कौन किसको पिछाड़ेगा और कौन सदारत की कुर्सी पर विराजमान होगा इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फारूक शहबाज वराइच, हमारे एंकर पर्सन, जो कि इस वक्त अमेरिका में ही मौजूद हैं और इलेक्शंस की गहमा गहमी जो है वो अपनी आंखों से देख रहे हैं। फारूक शहबाज, आप इस हवाले से क्या बताते हैं? सर्वे आपने भी किया होगा, आपकी नज़रों से भी गुजरी होंगी चीज़ें। क्या इस वक्त पलड़ा कमला हैरिस का भारी है या फिर डोनाल्ड ट्रंप का? अच्छा, इस वक्त बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। मैं अभी अपने ऑडियंस को बताता चलूं, इस वक्त मैं नेशनल हार्बर पे मौजूद हूँ। ये मैरीलैंड जगह है और मैं पीछे जो मेरा ब्रिज है ये वर्जीनिया, डीसी और मैरीलैंड ये रियासतों को मिलाता है। मैं आज लोगों से मिल भी रहा था, जो आज मीडिया हाउसेस रिपोर्ट्स दे रहे हैं वो भी बड़ी दिलचस्प है। मैं आपके सामने एक चीज रखना चाहूंगा कि आज जब हम ये बात कर रहे हैं तो 5.5 करोड़ वोटर्स अमेरिका के अर्ली वोटिंग के जरिए वोट कर चुके हैं, जबकि 18.5 करोड़ तकरीबन वोटर्स हैं अमेरिका के जिन्होंने 5 नवंबर को, यानी कुल तादाद वोटर्स की ये है। अभी तक ये सूरत हाल है कि अभी आखिरी रात भी जो स्विंग स्टेट्स हैं उनके ऊपर जोर है। यानी अगर ट्रंप को देखें या कमला हैरिस को देखें, दोनों नेवाडा जो रियासत है वहां पे और एरिजोना रियासत में मुख्तलिफ उन्होंने तकरीबात में शिरकत की है। लेकिन यहाँ पर मीडिया में एक दूसरे के ऊपर जो हमले हैं, बयानात हैं, ऐलानात हैं, उनका एक बड़ा चर्चा है। अभी आप डोनाल्ड ट्रंप की वीडियो भी एक बड़ी दिलचस्प सामने आई है, क्योंकि कुछ दिन पहले अमेरिकी सदर बाइडेन ने ट्रंप के ऊपर वार किया है। उन्होंने कहा है कि उनके सपोर्टर्स को उन्होंने और उनको गार्बेज कहा, जिसके नतीजे में ट्रंप ने एक बिल्कुल जो गार्बेज उठाने वाले जो वर्कर हैं उनकी वो जैकेट पहनी और वो ट्रक जो है उनका वो चलाना शुरू किया और वही वीडियो अब सोशल मीडिया पे वायरल है। इस तरह के काम दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। दिलचस्प अंदाज भी अपनाए जा रहे हैं, हम देख रहे हैं फरूक। लेकिन एक चीज़ बताइएगा कि अवाम क्या सोच रही है? अगर आपकी बात हुई हो, पाकिस्तानी कम्युनिटी भी वहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद है, मुस्लिम्स हों या फिर अमेरिकन हों, उनका क्राइटेरिया क्या है किसी भी उम्मीदवार को चुनने का? वो किन चीज़ों को मद्देनजर रखकर अपना हक राय इस्तेमाल करना चाह रहे हैं? चले, ये दोनों जो पॉइंट्स हैं इनको मैं बारी बारी एड्रेस करता हूँ। पहली बात तो ये है कि अमरीकी जो आम अमरीकी है, शहरी, वो वोट देने से पहले क्या सोचता है। जब मैं लोगों से मिलता हूँ, बात करता हूँ, तो सबसे अहम बात क्या है, अमरीकी जो इस वक्त मईशत के मसाइल हैं उनको उनका हल चाहते हैं। दूसरी बात, जो वार है, जो गजा वार है, रूस यूक्रेन की वार है, इनके ऊपर लोगों का बहुत ज्यादा जोर है कि क्या वजह है कि अमरीकी जो हैं वो इस तरह की जो वार्स हैं उनमें इसराइल को और इनको सपोर्ट कर रहे हैं। तीसरी जो अहम चीज है वो है इमिग्रेंट्स का मामला, जिसके ऊपर ट्रंप जो है वो थोड़ा आगे जाके ये सारे बड़े अहम पॉइंट हैं। अमेरिकी इंतखाबात की गहमा गहमी जारी है। फरूक, आप बता रहे थे कि अमरीकियों की नज़र में क्या चीज़ अहमियत रखती है, क्या देखकर वो वोट देंगे? से जोड़ूंगा कि एक तो इमिग्रेंट्स का जो मामला है उसके ऊपर भी पूरी दुनिया की तरह जो ममालिक हैं, अमेरिका, कनाडा को खास तौर पे ये मसाइल का सामना है कि जो इमिग्रेंट्स हैं वो बड़ी तेजी से इस तरफ आ रहे हैं और इसकी वजह से इनकी मईशत पर बोझ बढ़ रहा है। यहाँ की रियल एस्टेट हो या दीगर अशिया वो बहुत महंगी होती जा रही है और आम लोगों का ये तासुर है कि अमरीकी जो है वो दीगर ममालिक के लोगों को पाल रहे हैं। यही वजह है कि ट्रंप जो है वो इस पे फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। वो ये कहते हैं कि वो आएंगे तो बॉर्डर्स को सिक्योर करेंगे, इमिग्रेंट्स को वापस भेजेंगे, शायद कैंप्स लगाएं या कुछ भी ऐसे करें। दूसरा, यहाँ पर शायद ये भी एक मसला है कि कानून की अमलदारी के ऊपर जो है ट्रंप बड़ा जोर दे रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ जो एक मेन प्रॉब्लम मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर अबॉर्शन का मसला इस वक्त अमेरिका में बड़ा डिस्कशन में है। खवातीन जो है इसको अपनी आज़ादी के साथ मुंसलिक समझती हैं और ट्रंप जो है उस हवाले से ये राय रखते हैं कि अबॉर्शन जो है ये रियासत बताए कि भाई ये करवाना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पे पाबंदी लगा देनी चाहिए। जबकि कमाला ने ये कहा है कि अगर तो खवातीन, यानी ये रियासत का मामला नहीं है, ये खवातीन की आज़ादी पर हमला होगा। अगर ट्रंप आ जाते हैं तो खवातीन अपने फैसले करने में आजाद नहीं होंगी। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं। फरूक, हम देखते हैं कि हम क्योंकि बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहे हैं हम थ्रू आउट पाकिस्तान के इलेक्शंस के साथ यूएस इलेक्शन को, यहाँ पर बहुत पहले इंतखाबी मुहिम ख़त्म कर दी जाती है, कैंपेन्स नहीं होती हैं उसके बाद, जबकि यूएस में हम देख रहे हैं कि कैंपेन्स भी चल रही हैं और एक दूसरे के ऊपर दिलचस्प तबसरे भी चल रहे हैं। ये थ्रू आउट चलती रहेंगी? जी बिल्कुल, ये इसी तरह चलती रहेगी। और इससे भी ज़्यादा दिलचस्प बात ये है
कि पाकिस्तान की तरह पाकिस्तान में तो निगरान हुकूमत का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर तो अमेरिकी सदर जो हैं वो आज के जो मौजूदा अमेरिकी सदर हैं जो बाइडन, वो अगली जो सदर की उम्मीदवार हैं कमला हैरिस, उनकी कैंपेन भी कर रहे हैं। और उन्होंने अर्ली वोट के जरिए जब वो वोट डालने के तब भी उनकी कैंपेन की। उन्होंने ट्रंप को जो गार्बेज या उनके सपोर्टर्स को कहा, ये भी उनकी कैंपेन का हिस्सा है। दूसरी तरफ कमला हैरिस जो हैं वो इस वक्त अमेरिकी नायब सदर भी हैं। उन्होंने 2 दिन पहले वाशिंगटन डीसी में खिताब भी किया है, वसाइल उनके आसपास हैं, हुकूमती वसाइल भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे नॉर्मल प्रैक्टिस है और कैंपेन का सिलसिला भी जारी रहता है। तो फरूख, जिस तरह से कुछ ना कुछ वोटर्स को देने का, खिलाने का तरीकाकार होता है वोट हासिल करने के लिए, ये तरीकाकार भी जारी है? बिल्कुल, इसकी मैं मिसाल दूंगा। कुछ रियासतों में जिस तरह ट्रंप ने एक्स पे कुछ वीडियो पोस्ट की हैं जो इस जानिब इशारा था कि अगर कमाला आ गई तो कुछ लोगों की जॉब चली जाएंगी, 12 या 13 हजार फलां रियासत के लोग ये काम करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपसे अपडेट्स जानते रहेंगे।